नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं तथा और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लाने गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर साहू के 7 बच्चे रहते थे। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से साहू का बच्चा मर गया। तब साहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा दो। तब सब भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोच विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी इसके जो भी बच्चा होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा 7वें दिन मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। वो तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वो प्रत्येक काल उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा करने लगी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरा सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, अर्थात इतना सेवा करती है, मांग। क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा भी था, वहीं उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और उसने बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तभी सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने साहू माता के सिर से सारे जुए निकाल दी। तब इस
पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होगा? मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तुमने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजवन किया तथा 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर देखकर तो आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि वहाँ कुछ मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। साहू माता जिस तरह साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की तथा हुकार भरने वालों की तथा परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता की।